गांव चकिया में है और यहां जो हृदय विदारक घटना घटी है सोमवार की रात में मां बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर जो जला दिया गया, जिसमें मां की मौत हो गई। बेटी अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रही है। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया, पीड़ित के परिजनों से भी बात किया। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे क्राइम को लेकर? देखिए, ये जो घटना आज घटी है परासी गांव में जी, ये बहुत ही दर्दनाक, दुखद और निंदनीय है। इसका जितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। अब समझ लीजिए कि इससे बड़ा कोई घटना नहीं हो सकता है। एक दलित परिवार के लोगों को घर में पेट्रोल छींट करके और जिंदा जला देना, इससे बड़ा फिर अन्याय नहीं हो सकता है। तो ये अब साबित कर दिया, आज की जो घटना है, ऐसे तो दिन प्रतिदिन डेली घटना हो ही रही, लेकिन आज की घटना ने साबित कर दिया कि फिर से दोबारा जंगल राज की वापसी होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पे अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उपेंद्र जी, इसमें जो बातें निकल कर आ रही है, जो घटना घटी इसके पहले पीड़ित के परिजनों ने थाना में आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन थाना स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुशासन में लगातार कहा जाता है थाना को अपना रवैया चेंज करने के लिए, लेकिन आम आदमी से किस प्रकार थाना का रवैया है आप समझ सकते हैं। यदि पुलिस ने सुनवाई कर लिया रहता, मामले को कम से कम देख लिया रहता, तो निश्चित तौर पर जो दबंग थे उनके मन में डर हो गया रहता। लेकिन वो तो समझ रहे हैं कि कुछ भी कीजिए, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिस कारण से घटना घटी। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम तो पहले ही बोले हैं आपको कि अब आदरणीय नीतीश कुमार के हाथों में सत्ता नहीं रहा। अब सत्ता आदरणीय लालू जी के हाथ में और आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में चला गया। जो लालू यादव 15 साल अपने हंटर से सत्ता को चलाए थे, जिस तरह से गुंडा राज था उनके राज में, वो अब कायम हो गया है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार के यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। इसलिए तुम बार बार कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब उनसे बिहार संभालने वाला नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं। उनके हाथ में है ही नहीं, इसलिए अब संभालेगा नहीं। अब तो चूंकि आदरणीय तेजस्वी जी बिहार को चला रहे हैं, तो अब गुंडा राज तो होगा ही नहीं। कोई साधारण कोई बड़ा बात नहीं है, कि पहले ही से होते आ रहा है। अब जो है सो कि मतलब अब हम जनता से ही अपील करेंगे कि अब जनता पर रोड पर आ करके और इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सरकार के खिलाफ, एकदम सरकार के खिलाफ एकदम रोड पे आ करके और इस सरकार को सीधे एकदम उखाड़ फेंकना चाहिए। आज हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी के निर्देश पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी और तमाम हमारे सभी पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी यहाँ घटनास्थल पर हम लोग मौजूद हैं। आज आदरणीय प्रिंस राज जी ने एसपी साहब से भी यहाँ बात की। देखिए प्रशासन की कितनी लापरवाही है। प्रशासन बिल्कुल ही अपंग हो गई है। अभी तक यहाँ पे एसपी, थाना प्रभारी, किसी की अभी तक घटना स्थल पर कोई अभी तक नहीं आया है। यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं सब यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं प्रशासन का। आप तो खुद देख रहे हैं, आप कैद किए होंगे। अब बिहार सरकार से हम ही मांग करेंगे कि जो भी इस घटना में संलिप्त लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल करा करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। फांसी की सजा की हम मांग करते हैं कि जो भी गांव के लोग भी फांसी की सजा बिल्कुल हम सहमत हैं। जो भी अपराधी इसमें, जो भी गुंडा संलिप्त हैं, इन लोग को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जो पीड़ित हैं जल्द स्वस्थ हों और उनकी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उनको बिहार सरकार से 10 लाख मुआवजा का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मांग करती है कि उनके परिवार को 10 लाख आर्थिक मदद रुपया मिले और घर द्वार नहीं, इनका घर बनना चाहिए। अब यही सोच लीजिए कि अब 4 दिन पहले अगर थाना प्रभारी अगर इस संज्ञान को ले लेता इस बात को, तो इतनी बड़ी घटना टल सकती थी। लेकिन यहाँ तो पुलिस प्रशासन को कोई मतलब है ही नहीं। अब पुलिस बेलगाम हो गया है। डीजीपी वगैरह जितना सब है नपुंसक है। अब यहाँ बिहार अब संभालने वाला इन लोगों से। चलिए, तो पुलिस बेलगाम हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। जितने भी इनके पुलिस प्रशासन है, सारे जो है शराब बेचने और खरीदने में लगे हुए हैं। सब शराब में लगे हैं, कोई उपाय नहीं है। पुलिस शराब को बेचने में, बचाने में लगी हुई है धंधेबाजों को। और यदि पुलिस यहाँ पर एक्टिव रहती, यदि 4 दिन पहले जो परिजन गए थे उनकी बातों पर अगर सुनवाई हुआ रहता, FIR हुआ रहता, तो निश्चित तौर पर इस घटना को टाला जा सकता था। उपेंद्र यादव ने आह्वान किया है बिहार की जनता से कि अब रोड पर उतरना होगा। इस जंगल राज के खिलाफ तभी कुछ हो सकता है।